वंदनीय मातृशक्ति और इस सभागार में उपस्थित सभी आर्य श्रेष्ठों को मेरा नमन वंदन। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो दैनिक कर्म है ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलवेशी देवयज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये 5 कर्म हमारे जीवन का बहुत ही आधार है बड़ा। और इनको करने के लिए जैसे मेरे भ्राता ने अभी कहा कि हमको मस्तिष्क, जिसके अंदर बुद्धि यानी जो मस्ती, और मस्ती कब आएगी? जब हमारा सक्रिय रूप उसमें रहेगा, जिसको कि हम बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि का विकास, बुद्धि को हम बढ़ा तो नहीं सकते, जो हमें जन्म से मिलती है उसमें हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। इसको हम परिष्कृत जरूर कर सकते हैं, और परिष्कृत करने के लिए हमें आर्ष ग्रंथों का, हमें सत्य साहित्य का पाठन करना चाहिए। अब इसको पठन पाठन करने के लिए हम आर्ष साहित्य, हमारे वेद हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसके रस को, उसकी सारांश को जिस रूप में हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती, जैसे आपने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में उनमें रहते हुए जिस साहित्य का उन्होंने सृजन किया, हमको प्रकाश दिखाने के लिए, सत्य को अवगत कराने के लिए, हम उसके माध्यम से वेदों के नजदीक जा सकते हैं। हो सकता है कि हमारे अंदर वेदों के पढ़ने की सामर्थ्य नहीं है, और ये सामर्थ्य हमारे आज से 5500 वर्ष पहले हम खो चुके थे, महाभारत काल से के बाद। और उसके पश्चात से अगर हमारे, जो हमें ऋषि ने जो दिया है, ये जो सत्य साहित्य दिया है, हम वैदिक विनय की बात करें, ऋग्वेद भाष्य की बात करें, उनको अगर हम समझ लेते हैं तो निश्चित मानिए कि हम वहाँ पर बुद्धि का विकास कर रहे हैं। और जब ये बुद्धि विकसित हो रही, परिष्कृत हो रही है, इसका हम परिष्कार कर रहे हैं, बुद्धि कम ज़्यादा नहीं हो सकती, तो वहाँ पर क्या है कि जैसे मेरे भ्राता ने कहा कि ये मस्तिष्क मस्ती में मग्न रहेगा। दूसरी बात आ जाती है कि हम जब बुद्धि से हमने उसको शिक्षा का सत्य साहित्य से प्राप्त किया, उसको परिष्कृत किया, और ये सत्य साहित्य अर्थात जो है शिक्षा की प्राप्ति। और शिक्षा हमें क्या करती है कि शिक्षा हमारे व्यवहार में परिवर्तन करती है। वो शिक्षा किसी काम की नहीं है कि अगर हम पढ़ने लिखने के पश्चात इस तरीके का व्यवहार करें कि जैसे कि अभी चल रहा है, पितृपक्ष चल रहे हैं कि पिताजी को क्या है, कुएं को जो कुछ खिला दो, है ना, बहुत सारे उसमें चल रहा है। अब कुएं के रूप में हमारे पिताजी आ रहे हैं, माताजी आ रही हैं, और जीते जी उनको हम एक कह सकते हैं, जिंदा बाप को पूछा ना नीर और मरे बाप को हलवा खीर, तो हलवा खीर तो खाने आ नहीं रहे। ये सब चीजें क्या हैं कि हमारी मूढ़मति का एक कह सकते हैं संकेत है, उदाहरण है। जबकि हमारे सत्य साहित्य में, हमारे वैदिक परंपरा में इस तरह की ऐसी कोई चीजें नहीं है। हम जिंदा माता पिता के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनको तर्पण, उनको कुछ भोजन करते हैं, शुद्ध सात्विक रूप को वस्त्र पहनाते हैं, तो खुश होकर के तत्काल चेतन देवता के रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो वो हमारे व्यवहार में होना चाहिए। हमारा व्यवहार सत्य साहित्य के अध्ययन से परिष्कृत होता है, परिवर्तन होता है। अब व्यवहार जब परिवर्तन हो रहा है तो हम किधर बढ़ते हैं? मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, ईश्वर की उस नजदीकी को अनुभूत करते हैं। और ईश्वर की अनुभूति को अनुभूत करने के लिए एक और चीज बताई है कि उसको शिक्षा में हमें किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? वो है योग के द्वारा। और वो कौन सा? अष्टांगिक योग। अष्टांगिक योग की बात करें तो उसमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, बाह्य योग और आंतरिक योग की बात करते हैं। यहाँ कहने का मीन्स ये है, तात्पर्य ये है कि हमें ईश्वर की साधना करते हुए, अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहिए, तभी हम अपने मस्तिष्क को मस्ती में परिपूर्ण कर पाएंगे। धन्यवाद।